अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया कि मैंने ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज़ नहीं। ऐसी हरकतों से अदलिया को दबाया नहीं जा सकता। मुबैना ऑडियो में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा पर बात की जा रही है। साकिब निसार और तमाम मुलव्वस किरदारों पर आइन और कानून से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, ऑडियो क्लिप के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा अदल के हर पैमाने और मयार से खत्म हो गई। ये अदल का इम्तिहान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सुरखरू हुए। अल्लाह अल्लाह हक है, हक और सच को सामने ला कर रहता है। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में नवाज शरीफ के खिताब पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत, मफरूर मुल्ज़िम की तकरीर आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को गैर जानबदार रहने का मशवरा। शहजाद अकबर बोले कि मौजूद जजेस को ऐसे सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के बाद मफरूर का खिताब, मुंतज़मीन की गैर जानबदारी पर सवाल है। नैब लोटे बनाने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। नैब ने 21 साल में सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दी। शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नैब ने सिर्फ सियासतदानों पर मुकदमात बनाए लेकिन साबित नहीं कर सका। मैंने 3 साल एहतसाब के नाम पर जेल काटी। वफादारियाँ बेचने से कौमें तरक्की नहीं कर सकती। जो टैक्स नहीं देता वो करप्ट सियासतदान है। शरीफ ने अपने दौर में नैब को इस्तेमाल किया, मगर हमने शफाफियत के लिए नैब कानून में तब्दीली की। तहरीक इंसाफ की सेनेटर अली जफर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आज नैब से सब डरते हैं, ताकतवर का भी एहतसाब हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कायरा ने कहा कि जमहूरियत के साथ चलने के लिए रवैया भी जमहूरी होना चाहिए। आइन के तहत मुल्क चलाना है तो आइन पर अमल करना होगा। ईवीएम की तरह डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की कैडेस्ट्रल मैपिंग पर भी शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से सियासी अशराफिया और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 3 शहरों में 5,595 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन माफिया के कब्जे में है। जंगलात के ज़ेर कब्जा रकबे की कीमत तकरीबन 1,869 अरब रुपए है। पीटीएम का हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च कब होगा? लॉन्ग मार्च की तारीख की तजावीज़ और आइंदा के अमल के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का हतमी फैसला 23 नवंबर को सरबराही इजलास में होगा। मुल्क की बका और तरक्की के लिए लुटेरों से जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इक़्तिदार से बाहर बैठे कुछ सियासतदानों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वो जितना मर्जी शोर मचा लें, न मुल्क की तरक्की नहीं रुक सकती। लुटेरों से लूटी हुई दौलत की वापसी और मुल्क से करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ का मंशूर है। उनकी हुकूमत खत्म होने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। गैस का संगीन बहरान, घरों में खाना बनाना इम्तिहान। शहरी परेशान। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में गैस की तवील लोड शेडिंग या प्रेशर इंतहाई कम। आवाम महंगी तरीन LPG के सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुनाफाखोरों ने लकड़ी की कीमतें भी बढ़ा दी। मुल्तान में लीगी खवातीन सड़कों पर निकल आईं, हाथों में चूल्हे और तवे उठाकर शदीद नारेबाजी।
25 नवंबर को कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने यकीन दहानी के बावजूद डीलर मार्जिन 6% नहीं किया। मार्जिन बढ़ाने तक हुकूमत से अब कोई बातचीत नहीं होगी। इलेक्टेड हुकूमत की नाअहली ने मईशत समेत हर शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा कि गैस बहरान से घरेलू सारिफीन और सनतकार परेशान है। शरह सूद में 1.5% मजीद इजाफा अमली हुकूमत का एक और तबाहकुन इकदाम है। पाकिस्तान पर सालाना मजीद 400 अरब सूद की इजाफी अदायगी लाद दी गई है। निजी शोबे को भी 100 अरब रुपए सूद कीमत में ज्यादा अदा करना पड़ेंगे। अवाम के चूल्हे ठंडे हो गए। हुकूमत बर वक्त LNG मंगवाती तो आज गैस की किल्लत न होती। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दर बदर शहरियों से माफ़ी मांगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा आज महंगी तरीन गैस भी अवाम की पहुँच से दूर है। हुकूमती नाअहली की वजह से आज सनतें बरामदी ऑर्डर्स तक पूरे नहीं कर पा रही। मसाइल से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत का खात्मा है। बिलावल बताएं, 13 साल में सिंध में कौन सी दूध की नहरें बहा दी? सिंध के नाले तक तो विफाक साफ कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा कि सिंध के अवाम लाकानूनियत महंगाई पर पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। शहबाज गिल बोले के मुखालिफिन को अपनी करप्शन की दुकानें बंद होने की तकलीफ है। नाअहल नवाज और जरदारी जैसे चोरों के खिलाफ लड़ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान का मकसद और मंशूर है। EVM वोटों पर डाका डालने का नया तरीका है। दुनिया भर में इंटरनेट वोटिंग को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का मौक़िफ़, कहा काफ लीग और MKM हुकूमत को ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं। क़यादत ने अपनी सियासत पर नजरसानी न की तो उनकी सियासी कब्र भी PTI के साथ खोदी जाएगी। PTI जमात तमाम जमातों से इत्तेहाद करके भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मुहिम मुकम्मल तौर पर बेनकाब और बदनाम हो चुकी है। पाकिस्तान किसी भी जाहिलियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पंजाब में डेंगू के बाद 24 घंटे में मजीद 6 अफराद का इंतकाल। सूबे में डेंगू से 279 अफराद बीमार। सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में 217 मरीज दाखिल। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 313 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज 40,019 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1054 मरीजों की हालत तशवीशनाक। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साकिब निसार का एतराफ़ी वीडियो क्लिप सामने आया है। क्लिप के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने और मयार से ख़त्म हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साकिब निसार का एतराफ़ी ऑडियो क्लिप सामने आया है। क्लिप के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने और मयार से ख़त्म हो गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि साकिब निसार का एतराफ़ी ऑडियो क्लिप सामने आया है। क्लिप के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने और मयार से ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सुरखरू हो गए हैं। अल्लाह अल हक है, हक और सच को सामने लाकर रहता है। साकिब निसार और तमाम मुलव्विस किरदारों पर आईन और कानून से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मरियम औरंगजेब की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि साकिब निसार का एतराफ़ी ऑडियो क्लिप सामने आया है और क्लिप के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा अदल के हर पैमाने और मयार से ख़त्म हो गई है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाजी हुकूमत बदस्तूर अवाम और निजी शोबे के ऊपर अपनी नाअहली और नालायकी का वजन डाल रही है। हुकूमत को दरामदात और अखराजात कम करना होंगे। देखिए तजमुल बुखारी की रिपोर्ट। शरह सूद में इजाफे के हुकूमती मौकिफ को अपोजिशन लीडर ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि अशिया जरूरिया की कीमतों के पिछले हफ्ते के इंडेक्स में 15% इजाफा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा इजाफा 7% बिजली जबकि 70% LPG के निर्खों में था। दोनों अशिया की कीमतों में हो शरबा इजाफे का शरह सूद से कोई ताल्लुक नहीं। कीमतों में इजाफा सिर्फ हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ। ये हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। कायदे हस्ब इख्तिलाफ मजीद बोले के शरह सूद में 1.5% मजीद इजाफा अंधी हुकूमत का एक और अंधाधुन तबाहकुन इकदाम है। हिमाकत दर हिमाकत करके हुकूमत खुशगुमानी में मुब्तला है कि बढ़ती हुई महंगाई और रुपए की बेकदरी को शायद रोक लिया जाए। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में इजाफे को निजी सनत पर एक और हमला करार दे दिया। तजमुल बुखारी, लाहौर, अब तक।